और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से आज के इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। उसके आनंद में हमारे जीवन की बड़ी आशीष छुपी है, इसी के लिए वो हमारा आनंद बनने पाए। और साथ ही साथ जब हम उसके पास एक शरण स्थान बनकर जाते हैं तो वो हमें आनंद से भरपूरी से चलाता है। आज का आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 17वें वाक्य। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 17वें वाक्य को देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय और 17वें वाक्य जहाँ लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यूहन्ना जो बपतिस्मा वाला था, उसके जन्म से पहले उसके बारे में एक भविष्यवाणी की बातों को यहां हम देखते हैं। परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को पवित्र शास्त्र में वो जन्म लिया, उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में एक विशिष्ट बातों को हम देखते हैं। साथ ही साथ इस यूहन्ना बपतिस्मा का जन्म के बाद उसकी सेवकाई की सबसे बड़ी बात क्या थी, इसको यहां पर इस वचन में देखते हैं। वो यूहन्ना बपतिस्मा का सबसे बड़ा सेवा कार्य वो था कि वो परमेश्वर के लिए एक प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। इस खास कार्य के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को बुलाया था। इस वचन में यूहन्ना बपतिस्मा के कुछ और कार्य जो परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही बताए थे, उस कार्यों की चर्चा यहां पर लिखी है। पहला कार्य वह एलिया की आत्मा से होगा, मतलब उसके अंदर जिस प्रकार से पुराने नियम में एलिया की आत्मा थी, उसी प्रकार से एलिया की आत्मा से भरपूर होकर वो आगे आगे चला करेगा। पहली बात। दूसरा उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के आगे पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेरना, मतलब जो पुराने से पुराने लोग हैं उनका मन जो है एक बाल बच्चों की तरह फेरना, मतलब जो कठोर मन वाले हैं, जो किसी विशेष बातों में फंसे हुए, ऐसे लोगों के मन की कड़वाहट की बातें, ऐसे लोगों के मन की उस कड़ी कठोरता की बातों को निकाल कर उनके मन को एक बाल बच्चों के तरह बनाना, इस प्रकार का बड़ा कार्य भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ। और तीसरी है, आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ दी, मतलब जो लोग आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए धर्मियों की जो समझ है वो भी वो देने की बातें यहां पर करता है। मेरे प्यारों, ये तीन मुख्य चीज जो है यूहन्ना ने अपने जीवन कार्य में किया। पर जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना की सबसे बड़ी काबिलियत क्या थी, तो यूहन्ना जो है वो प्रभु के लिए एक, उसकी प्रजा के लिए एक मार्ग तैयार कर रहा था। इसी के लिए इस यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बारे में जब कभी भी हम सोचे तो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की प्रजा बनाने वाला वो व्यक्ति है समझे, और अपने जीवन कार्य में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।